देर आए दुरुस्त आए। वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। उसके बाद अब इनका टूर खत्म हुआ है, क्योंकि इनका मोर्चा जो है हमेशा बिहार से बाहर नहीं, देश से बाहर खोलने का काम करते हैं। वो पिकनिक के रूप में आप ले सकते हैं या जो भी है उनका निजी सत्र से गायब रहना। बिहार के लोगों की तो चलिए उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के आए हैं, जहां के लोगों ने उन पे विश्वास जताने का काम किया, जब वो उनके नहीं हुए, वहां से जब आवाज उठने लगी, तरह तरह की बू वासना आने लगी, तब वो अपने पापों को धोने के लिए कि चलिए चलते चलते भी, क्योंकि राजनीति वो भी जान रहे हैं कि राजनीतिक उनके दल का समाप्ति हो गया है, नेता प्रतिपक्ष के योग वो है नहीं। उनके परिवार में भी बगावत प्रतिदिन आप लोग देखने का काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। हम करते हैं कि राजद में भी एक से एक अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जो पार्टी को दूसरा दिशा दे सकते हैं, लेकिन वो तो राजतंत्र वाला परिवार है कि हमारे बाद ओ, हमारे बाद ओ, हमारे बाद ओ। सरकार वो हर वो जद्दोजहद कर रही है, सरकार हर वो काम कर रही है जिससे बिहार के लोगों में संतुष्टि का भाव हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, और जहां छिटपुट घटनाएं हुई है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह भी बताना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन सरकार और प्रशासन ने कैसे देने का काम। अरे भैया, तो खुशी मनाइए ना, कम से कम इस बहाने भी तो उनको सद्बुद्धि थोड़ा सा प्राप्त हुआ कि जो समय वो विदेश भ्रमण में या टूर पे निकाल दे रहे हैं, कम से कम इतना तो ज्ञान उनको हुआ। ये तो खुशी की बात है। वो घूम रहे हैं, अगर डीजीपी महोदय के पास गए तो डीजीपी महोदय ने तो अपना काम प्रशासन ने बहुत पहले कर दिया है, सरकार ने वो सारी व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। तो जब से जगे तब से सवेरा। राजनीतिक रूप से बेरोजगार व्यक्ति या जिसको जनता ने नकार दिया हो, जिस दल का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, तो जाते जाते भी उनको कुछ अच्छा काम आप लोग क्यों नहीं करने देते हैं? तो ज्वालामुखी किसी ना किसी दिन तो फूटेगा ही ना। वही ज्वालामुखी फूट के जो है ये अब बाहर आने का काम किया है। इससे घबरा के वो इधर उधर उधर ध्यान भटकाने के लिए, वो जनता के हित के लिए नहीं। आप लोग दिग्भ्रमित होने का बिल्कुल काम नहीं करिए। जनता से और जनता के हित से उनको कोसों दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। बस अपने कुनबे में जो आक्रोश जगा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो पिक्चर शूटिंग वाला काम, फोटो शूट वाला काम कर रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। जहां जहां हत्याएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, तेजस्वी यहां पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं परिजनों से। और देखिए, अब इसी कड़ी में तेजस्वी यादव आज रोहतास गए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के नेता साकेत सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव तो सीधे तौर पर सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। किसके इशारे पर 2147 चला सिवान में? सरकार को माफी मांगनी चाहिए, तमाम चीजें कही जा रही। कैसे देख रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए। वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, और इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं कि जो घटना को घटे हुए कुछ समय बीत गया, सरकार ने वो तमाम चीजें कर दी, कानून व्यवस्था को लेके, परिवार को संतुष्ट करने को लेके। उसके बाद अब इनका टूर खत्म हुआ है, क्योंकि इनका मोर्चा जो है हमेशा बिहार से बाहर नहीं, देश से बाहर खोलने का काम करते हैं। वो पिकनिक के रूप में आप ले सकते हैं या जो भी है उनका निजी विषय, उस पर हम नहीं बोलेंगे। अब पूरे बिहार में हाहाकार मच गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष का तो आदत में शुमार हो गया है। नहीं होता कि आदमी का हैबिचुअल हो जाना कि नहीं भैया हम तो इससे दूसरा हो ही नहीं सकते हैं, सत्र से गायब रहना। बिहार के लोगों की तो चलिए उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत के आए हैं, जहां के लोगों ने उन पे विश्वास जताने का काम किया, जब वो उनके नहीं हुए, वहां से जब आवाज उठने लगी, तरह तरह की बू वासना आने लगी, तब वो अपने पापों को धोने के लिए कि चलिए चलते चलते भी, क्योंकि राजनीति वो भी जान रहे हैं कि राजनीतिक उनके दल का समाप्ति हो गया है, नेता प्रतिपक्ष के योग वो है नहीं। उनके परिवार में भी बगावत प्रतिदिन आप लोग देखने का काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। परिवार की बात हम कर रहे हैं, वो उनकी बहन हो या जो भी हो, उनके सगे संबंधी हो। अब रहे उनकी दल की बात, तो दल में भी जितने भी वरीय माननीय लोग हैं, हम लोग तो शुरू से कहने का काम करते हैं कि राजद में भी एक से एक
अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जो पार्टी को दूसरा दिशा दे सकते हैं, लेकिन वो तो राजतंत्र वाला परिवार है कि हमारे बाद ओ, हमारे बाद ओ, हमारे बाद ओ। तो जब चारों तरफ से वो घिरते हुए अपने आप को देखे, तो नहीं होता है कि धूल झोंकने का प्रयास बिहार के लोगों के नहीं, मोर्चा आंखों पे हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ, धूल झोंकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। सरकार वो हर वो जद्दोजहद कर रही है, सरकार हर वो काम कर रही है जिससे बिहार के लोगों में संतुष्टि का भाव हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, और जहां छिटपुट घटनाएं हुई है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह भी बताना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन सरकार और प्रशासन ने कैसे देने का काम किया है। सवाल तो है कि भरत तिवारी के घर डेलीगेशन गया आरजेडी का, बंटी यादव हत्याकांड के बाद परिजनों के साथ तेजस्वी खुद बैठ गए, तो लग नहीं रहा है कि सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से एकदम एक्शन में अब नजर आ रहे हैं तेजस्वी। डीजीपी से मुलाकात करने पहुंच गया, आज रोहतास चले गए, एक के बाद एक तो लगातार आप लोग कह रहे हैं कि टूर मना रहे हैं। अरे भैया, तो खुशी मनाइए ना, कम से कम इस बहाने भी तो उनको सद्बुद्धि थोड़ा सा प्राप्त हुआ। जो समय वो विदेश भ्रमण में निकाल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं, उनके परिवारजन ही कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि जो समय वो विदेश भ्रमण में या टूर पे निकाल दे रहे हैं, कम से कम इतना तो ज्ञान उनको हुआ। ये तो खुशी की बात है। वो घूम रहे हैं, अगर डीजीपी महोदय के पास गए तो डीजीपी महोदय ने तो अपना काम प्रशासन ने बहुत पहले कर दिया है, सरकार ने वो सारी व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। तो जब से जगे तब से सवेरा। अच्छा, एक सवाल है कि सिवान में 2147 चला, तस्वीरें सामने आई, देश स्तर तक ये चीज गई, कैसे देखते हैं? तेजस्वी कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए, किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ, कौन चलवाया? वो रह के ना, जब भी वो थोड़ा सा अच्छा काम करने जाते हैं ना कहीं आप ही लोग की गलती है कि उनको ट्रैक से हटाने का आप लोग काम करने लगते हैं। वो बेचारे चलिए प्रेशर में ही घूमना शुरू किए, तब तक आप लोगों ने उनको याद दिलाने लगा कि भाई जंगल राज का सीन, ये सारी चीजें उनके पिताजी और माताजी के कार्यकाल में हुआ करता था। तो आप लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि नेता प्रतिपक्ष जी को, जैसे हमने तुरंत अभी ही कहा कि जब से जागे तब से सवेरा, तो सवेरा हुआ है, वो बेचारे कहीं जा रहे हैं, तो आप लोग उस जंगल राज का दंश उनको याद मत दिलाइए। वो कहना वही चाह रहे हैं, लेकिन वो कह कुछ दूसरा। आप क्या कहें, राजनीतिक रूप से बेरोजगार व्यक्ति या जिसको जनता ने नकार दिया हो, जिस दल का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, तो जाते जाते भी उनको कुछ अच्छा काम आप लोग क्यों नहीं करने देते हैं? अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई बांकीपुर उपचुनाव परिणाम में, कैसे देख रहे हैं, जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब हम नहीं मान रहे हैं, उनके दल के ही लोग, उस दल में जो घमासान छिड़ी हुई है, वो माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी की बात कर रहे हैं, उनके बहन जी की बात कर ले, या उनके मामा साधु यादव, ऐसे अनेकों लोग हैं जो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे, प्रतिदिन प्रताड़ित होने का काम कर रहे थे। तो ज्वालामुखी किसी ना किसी दिन तो फूटेगा ही ना। वही ज्वालामुखी फूट के जो है ये अब बाहर आने का काम किया है। इससे घबरा के वो इधर उधर उधर ध्यान भटकाने के लिए, वो जनता के हित के लिए नहीं। आप लोग दिग्भ्रमित होने का बिल्कुल काम नहीं करिएगा। जनता से और जनता के हित से उनको कोसों दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। बस अपने कुनबे में जो आक्रोश जगा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो पिक्चर शूटिंग वाला काम, फोटो शूट वाला काम कर रहे हैं। तो चलिए, तेजस्वी यादव को जेडीयू के नेता ने करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से तेजस्वी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, तो इनका कहना है कि पार्टी में जो चीजें चल रही हैं, लगातार अंदर खाने जो बयान आ रहे हैं, इससे दिग्भ्रमित करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।